नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जब केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने सबको ये बताया कि वो जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। और उन्होंने बाकायदा अपने भाषणों में कहा कि वो 22,000 करोड़ रुपया तो हम खनन से निकाल लेंगे, 30,000 करोड़ हम भ्रष्टाचार को रोक कर निकाल लेंगे। लेकिन आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार इतनी बुरी तरीके से फैल गया है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हरचरण सिंह भुल्लर, जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा, ये डीआईजी रोपर रेंज थे। 16 अक्टूबर को रिश्वत लेते हुए सरेआम रंगे हाथों पकड़े गए सीबीआई के हाथ। और जब ये सीबीआई के हाथ पकड़े गए, तो आप सोचिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। दरअसल है क्या, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार करता हुआ सीबीआई के हाथों रंगे हाथों पकड़ा जाए और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती हो, तो आप सोचिए उसको क्या करना चाहिए। यानी कि अगर डीआईजी भुल्लर पकड़े गए थे, तो डीआईजी भुल्लर के पकड़े जाने पर बाकायदा जो भगवंत मान है, मुख्यमंत्री पंजाब, उनको शायद एक कॉन्फ्रेंस करनी थी और बड़ी बड़ी बातें बताकर कहना था कि देखिए ये भ्रष्टाचार का मामला आया है और इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में खुद भगवंत मान एंड कंपनी भी फंसती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए वो पहले तो चुप्पी साधे थे। लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि तुम्हारी गर्दनें भी फंसेंगी, जांच अगर आगे चलेगी, कोर्ट में बहुत कुछ सामने आएगा, तो आपकी गर्दन भी फंस सकती है। इसलिए अब भगवंत मान एंड कंपनी ने एक नई चाल चली। ये जो चाल है इसके बारे में बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं डीआईजी भुल्लर का जो मामला है, अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। दरअसल है क्या कि डीआईजी भुल्लर ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अपनी एक पिटीशन फाइल की, याचिका फाइल की, और उसमें वो जमानत मांग रहे हैं कि मुझे जमानत दी जाए। और जो उनके जो बेस बताए गए, जो पॉइंट्स बताए गए, वो कहते हैं कि ये पहले तो ये मामला ही गलत है, क्योंकि ये मामला जो सीबीआई के जो अंडर में आता ही नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने इसके लिए गिरफ्तारी के लिए कोई आदेश नहीं दिए थे और सीबीआई का ये कार्यक्षेत्र है ही नहीं। एक तो ये बोल रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि भाई ये जो भुल्लर पकड़ा है, भुल्लर जो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से मुझ पर ये सामान रखा गया, ये भी मुझे नहीं पता कहां से रखा गया, मतलब उससे भी मुकर गए। अब बड़ी बात आपको बताते हैं कि दरअसल है क्या। अगर डीआईजी भुल्लर भ्रष्टाचारी हैं, या मतलब ये तो बाद में खैर वो साबित होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर वो रंगे हाथों, सीबीआई कहती है, पकड़े गए और इतनी बड़ी खबरें चली, तो आखिर बड़ा सवाल यह है कि भगवंत मान एंड कंपनी डीआईजी भुल्लर के मामले में, केस में, एक अपने पंजाब सरकार के वकील क्यों भेज रही है। सोचिए जरा, एक भ्रष्टाचारी का मामला, पंजाब सरकार का इससे क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि इसमें भगवंत मान एंड कंपनी फंसती हुई नजर आ रही है, इसलिए डीआईजी भुल्लर को बचाना बेहद जरूरी हो गया है। अब आपको बताते हैं कि ये सारा मामला है क्या। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आज सुनवाई हुई डीआईजी भुल्लर की जमानत याचिका की। डीआईजी भुल्लर की जमानत याचिका पर जब सुनवाई चल रही थी, तो वहां पर तीन तरफ से वकील खड़े थे, यानी कि तीन पार्टियां वकीलों की खड़ी थी। अब ये तीन पार्टी कौन सी थी? एक तो डीआईजी भुल्लर के वकील थे, एक पंजाब सरकार के वकील थे, और एक सीबीआई के बचाव पक्ष के वकील। तो आप ये समझिए, यहां तो दो वकील होने चाहिए थे। या तो सीबीआई के वकील होते और सीबीआई के वकीलों के सामने डीआईजी भुल्लर के वकील होते, क्योंकि डीआईजी भुल्लर इसमें आरोपी है, तो उन्हें वकील रखने का बड़ा बिल्कुल उनको राइट है, होना भी चाहिए। लेकिन यहां पर डीआईजी भुल्लर और जो सीबीआई है उसके वकीलों के अलावा एक पार्टी वकीलों की और थी, और ये वकीलों की जो पार्टी थी, इसका नाम था पंजाब सरकार के वकील। तो आखिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर पंजाब सरकार के वकील क्या कर रहे हैं? पंजाब सरकार के वकील पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर
डीआईजी भुल्लर को आखिर बचाना क्यों चाहते हैं? एक बड़ा मामला है, आपको सोचना चाहिए, सवाल है ये। देखिए जरा, और आपको जवाब मिले तो जरूर लिखिएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है अफसर, और उसके लिए बाकायदा उस राज्य के वकील बचाव के लिए खड़े। क्यों? देखिए, सबको समझ आता है कि डीआईजी भुल्लर एक ऐसा व्यक्ति है, अगर मुंह खोलेगा तो सबको लपेट देगा। अब इसी बात से बचने के लिए डीआईजी भुल्लर को ये बहुत सारे मंत्र फेंक रहे हैं, और इसके अलावा उनको लालच फेंका गया है, उनको बता दिया गया है कि भैया अगर हम आपको बचना है, हम आपको देखिए बचा रहे हैं, हम आपके लिए वकील खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये पीछे पीछे हैं। अगर ये मामला खुलने का डर था, और लास्ट में वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था, यानी कि हम लोगों को पता लगा और हमने ये खबर आप तक पहुंचा दी। यानी कि भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कहने वाले लोग आज भ्रष्टाचार के पक्ष में वकील खड़े करते हैं, और भ्रष्टाचार और फैले इसके लिए वकीलों को लेकर वो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा मामला है ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन आज वो सब बातें धरातल पर बिछ चुकी हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।